कानपुर के मिश्री बाजार में हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। शुरुआती जांच में स्कूटी में विस्फोट की बात सामने आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने साफ कर दिया कि धमाका दुकान के अंदर रखे अवैध पटाखों से हुआ। तख्त के नीचे छिपाए गए डब्बों में रखे सूतली बम और अन्य विस्फोटक सामग्री में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। बाहर खड़ी स्कूटी और आसपास की दुकानें छिटकाव से क्षतिग्रस्त हो गई। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लगने, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है, इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने 2 गोडाउन सील कर दिए हैं, 18 शॉप्स पे सर्च चल रही है और वो मार्केट ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना घटित हो चुकी है। पुलिस और एटीएस की संयुक्त जांच में पता चला कि दुकान में दिवाली के लिए 1 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे जमा थे। सर्च ऑपरेशन में गोदामों और घरों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। अब तक 12 लोग हिरासत में हैं, जिनमें दुकान मालिक अब्दुल हमीद भी शामिल है। मुख्य आरोपी तारिक फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। चोरी की स्कूटी और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की जांच भी जारी है। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। धमाके में 8 लोग घायल हुए, जिनमें पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद आमिर का बेटा सैयब और कर्मचारी मोहसिन गंभीर रूप से जख्मी है। एक महिला भी इस हादसे की चपेट में आई। फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा कि यह कोई आतंकी साजिश नहीं, बल्कि अवैध पटाखा भंडारण की लापरवाही से हुआ हादसा है। लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि सीओ को उनके पद से हटा दिया गया। एसीपी और एसएचओ समेत ये अधिकारी जिम्मेदार ठहराए गए। पुलिस ने अवैध पटाखा व्यापार पर नकेल कसते हुए कई दुकानों को सील कर दिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। ये तारिक नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोगों की टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी है खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रिफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया। कानपुर धमाके ने अवैध पटाखा व्यापार की गंभीरता को उजागर किया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई और छापेमारी से अपराधियों में हड़कंप मचा है। जांच पूरी होने तक तारिक की तलाश और सख्ती जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।